लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के टेस्ट मुकाबले को देखने के लिए जो कल के दिन के अंदर क्राउड आया था, उसमें से मोस्टली लोग बाबर आजम के लिए आए थे। उनका यह कहना था कि वो बाबर आजम को खेलता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन बाबर आजम की बैटिंग कल के दिन के अंदर भी कामयाब नहीं हो सकी और सिर्फ 23 रन का कंट्रीब्यूशन देने के बाद बाबर आजम आउट हो गए थे। लेकिन फिर भी लोगों ने बाबर आजम की वाह वाह कर दी, सोशल मीडिया के ऊपर इनकी बल्ले बल्ले कर दी है, क्योंकि बाबर आजम ने WTC के अंदर 3000 रन मुकम्मल कर लिए हैं। कुछ लोगों ने तो यह बयान दे दिया कि बाबर आजम दुनिया के ऐसे बैटर हैं जिनको बिल्कुल भी एनालाइज नहीं करना आता चीजों को, जिनको चीजों का स्टैट्स का पता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बाबर आजम दुनिया के पहले ऐसे बैटर हैं जिन्होंने 3000 रन कंप्लीट करे हैं। लेकिन मैं पहले आपको यहां पर यह चीज क्लियर कर दूं कि ये एशिया के पहले बैटर हैं जिन्होंने WTC साइकिल के अंदर 3000 रन मुकम्मल किए हैं, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए जैक करोली इस चीज को मुकम्मल कर चुके हैं, स्टीव स्मिथ इस चीज को कंप्लीट कर चुके हैं, बैम स्टोक्स हैं इस लिस्ट के अंदर, जो रूट ने तो 6000 से ऊपर रन कर लिए हैं, जो कि बाबर आजम के कंपैरिजन के अंदर आते थे। और यही रोना हम रो रहे हैं कि बाबर आजम तो 6000 से ऊपर जाने चाहिए थे, लेकिन बाबर आजम ने 3000 रन अभी कंप्लीट किए हैं। और भी बहुत सारे बैट्समैन हैं जिनके अंदर मानस लबुशेंग जैसे प्लेयर भी मौजूद हैं, और भी प्लेयर इस लिस्ट के अंदर हैं, लेकिन ये जो प्लेयर हैं ये एशिया से बाहर के हैं। बाबर आजम एशियन प्लेयर हैं, और बाबर आजम की वाह वाह इसलिए की जा रही है कि बाबर आजम ने शुभमन गिल से पहले, जायसवाल से पहले, रोहित शर्मा से पहले, विराट कोहली से पहले टेस्ट के अंदर ये संगे मील अबूर कर लिया है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि इंडियन टीम एशिया के अंदर एक मजबूत टीम है, उस टीम के अंदर प्लेयर्स का आना जाना लगा रहता है। बाबर आजम ज्यादा टाइम तक टीम से बाहर रहे नहीं है, इस वजह से बाबर आजम ने संगे मील को सबसे पहले अबूर कर लिया। और शुभमन गिल के 3000 रन पूरे होने वाले हैं, जायसवाल के भी 3000 रन पूरे होने वाले हैं। इतनी वाह करने वाली बात नहीं थी जिस तरह से वाह कर दी गई। अब कहेंगे कि मैं एंटी बाबर बन के बोल रहा हूं कि बाबर आजम के खिलाफ वीडियो बना रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बेसिकली आपकी करेक्शन करना चाहता हूं, और वो करेक्शन इस बात को लेकर है कि बाबर आजम की करंट फॉर्म नहीं चल रही है। बाबर आजम के स्टैट्स को उठाकर देखिए, पिछले 3 सालों के अंदर इनका बेड़ा गर्क है। जितने इन्होंने पहले साल के अंदर, यानी कि WTC के साइकिल के शुरू होने के साथ ही पहले साल 2019 के अंदर 616 रन बनाए थे, पिछले 3 सालों के अंदर उतने रन नहीं बने हैं। साल 2025 के स्टैट्स को उठाकर देखिए, साल 2024 के स्टैट्स को उठाकर देखिए, साल 2023 के स्टैट्स को उठाकर देखिए, इन तीनों सालों के अंदर मिलाकर 600 रन बन रहे हैं। और पहले साल के अंदर इन्होंने 616 रन बनाए थे साल 2019 के अंदर, और साल 2022 के अंदर इनके स्टैट्स अच्छे थे, 1000 प्लस रन किए थे। लोग कहते हैं कि साल 2022 के अंदर बेहतरीन खेले बाबर आजम, तो मैं आपको यह कहूंगा कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, बल्कि इनके हक के अंदर चीजें चली गई थी कि जो 9 मैचेस पाकिस्तान ने पूरे साल के अंदर खेले थे, उनमें से 7 मैचेस पाकिस्तान की विकेटों के ऊपर हुए थे, और 14 इनिंग के अंदर बाबर आजम ज्यादा रन करते हुए नजर आए थे। जो 2 मैचेस हमने श्रीलंका के अंदर खेले, उनके अंदर इनकी परफॉर्मेंस ऐसा इतनी अच्छी नहीं थी। कराची के अंदर बाबर आजम ने रन किए, रावलपिंडी के अंदर रन किए, लाहौर के अंदर रन किए, मुल्तान के विकेट के ऊपर रन किए थे। तो मैं आपको ये चीजें क्लियर करना चाह रहा हूं कि आप लोगों से लड़ने के बजाय और बाबर आजम के हक के अंदर कंपेन चलाने के बजाय इस चीज के ऊपर आ जाएं और इस चीज को मान जाएं कि बाबर आजम करंटली फॉर्म के अंदर नहीं है। क्योंकि जब तक उनको हम डिफेंड करते रहेंगे, उनको भी इस चीज का भरोसा रहेगा कि लोग मेरे पीछे खड़े हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं किसी ना किसी तरीके के साथ टीम के अंदर आता रहूंगा। लेकिन बात जब फॉर्म के ऊपर आ जाएगी, बात जब प्लेयर के स्टैट्स के ऊपर आ जाएगी, तो फिर चीजें कंट्रोवर्शियल नहीं रहेंगी, फिर चीजें यकतरफा हो रहेंगी। और बाबर आजम को पता होगा कि ओनली वे टू गेट इन टीम उनके लिए ये होगा कि हमने परफॉर्म करना है, परफॉर्म करने के बाद टीम के अंदर आना है। और परफॉर्मेंस की बेस पर टीम के अंदर आने के लिए आपको फिर बहुत कुछ करना पड़ता है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। जैसे कि आपने इमाम अल हक को देखा कि लास्ट 2 ईयर वो टीम से बाहर थे, उनसे कल के दिन के अंदर एक सवाल किया गया कि आपके डिसिप्लिन के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे थे, आपने क्या डिसिप्लिन के ऊपर काम कर लिया? उन्होंने कहा कि मैंने डिसिप्लिन के ऊपर कोई काम नहीं किया है, मैंने अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर काम किया और मैं वापस आया हूं। तो बाबर आजम को लेकर जितनी भी चीजें हैं उनकी वजह से पीछे नहीं जा रही हैं, बाबर आजम अपनी परफॉर्मेंस की वजह से पीछे जा रही हैं। और अगर इनको दोबारा से आगे आना है तो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर काम करके वापस आना होगा। इनको भी चाहिए कि कायरन ट्रॉफी के मैचेस खेलें, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, जाकर जैसे इंग्लिश ODI कप खेला उन्होंने इमाम अल हक ने, उस तरह से खेलते हुए नजर आए। जिन्होंने काउंटियां खेली वो बन के वापस आए और बेहतरीन तरीके के साथ बन के वापस आए। 80 प्लस रन की इनिंग आते ही खेली इमाम अल हक ने, 2 साल बाद उनका कमबैक हुआ था, कोई बंदा उनके ऊपर उंगली उठाने के काबिल नहीं रहा। वही मामला अगर 0 पर आउट हो जाता फिर उस पर उंगलियां भी उठनी थी, उनको बाहर भी निकालना थे, उन्होंने बड़ी सारी चीजें हो जानी थी। इसलिए बाबर आजम को लेकर मैं इस मौके पर हूं कि करंटली बाबर आजम इन फॉर्म नहीं है।
साल 2025 के अंदर 202 रन हैं, साल 2024 के अंदर 216 रन हैं, साल 2023 के अंदर 235 रन हैं। इन रन्स को लेकर हम सवाल नहीं उठा सकते कि बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर है, बाबर आजम किंग है, 58 की एवरेज है, क्योंकि पिछले 3 सालों के अंदर तो 22 की, 21 की और 16 की एवरेज के साथ ये बंदा रन कर रहा है। फिर उसके बारे में, उसके हक के अंदर हम सवाल नहीं उठा सकते हैं। तो आपको इस बारे में क्या लगता है कि बाबर आजम का कमबैक कब तक हो जाएगा? एज अ फैन आप बताइए। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।